गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डबल इंटीग्रल में एक प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं जिसमें इंटीग्रेशन का रीजन लाइन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1 से बाउंडेड या परिबद्ध त्रिभुज है। सो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेंगी, इसके लिए हम सबसे पहले जो भी रीजन दिया है इसे ज्योमेट्रिकली ट्रेस करेंगे। y इक्वल टू 0 स्पष्ट है, एक्स एक्सिस इक्वेशन y इक्वल टू 0, लाइन y इक्वल टू x, ये लाइन y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1। सपोज ये 1 है, सो ये x इक्वल टू 1। ये जो ट्राइंगल है हम देख सकते हैं y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 1 इनसे बाउंडेड है। सो ट्राइंगल OAB इस इंटीग्रेशन का रीजन है। नेक्स्ट, लिमिट देखने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का ऑर्डर क्या रहेगा। सो हम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। इस फर्स्ट है y इंटीग्रेट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, दिए गए रीजन को ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे जिनके लिए x कांस्टेंट हो, यानी y एक्सिस के पैरेलल। ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं, पट्टियां हैं, ये वो पट्टियां हैं जिनके लिए x थ्रू आउट कांस्टेंट है। पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रिप को लें, जैसे मैं ये एक स्ट्रिप मैं नाम देता हूं PQ, ये PQ स्ट्रिप, हम देख सकते हैं PQ स्ट्रिप पर थ्रू आउट x कांस्टेंट रहेगा, y वेरी करेगा P से Q तक। इसी तरह से रीजन की अन्य सभी स्ट्रिप्स हैं, ये पट्टियां हैं, इनके लिए भी हम देख सकते हैं y वेरी करेगा लाइन y इक्वल टू 0 से लाइन y इक्वल टू x तक। सो y 0 टू x, अगर इस इंटीग्रेशन को हम I नाम दें तो हम देख सकते हैं I और y की लिमिट मैं इस सिंबल पर रख रहा हूं y 0 टू y x। देन x की लिमिट के लिए जो भी स्ट्रिप्स हैं ये सब की सब लाइन x इक्वल टू 0 से लाइन x इक्वल टू 1 के बीच में है। सो x की लिमिट 0 टू 1, और अब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो 0 टू 1 x की लिमिट, इंटीग्रेट कर रहे हैं फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y 0 टू x एंड इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। सो x कांस्टेंट, सो एक पूरा कांस्टेंट, सो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रूप वाला एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। वैल्यू होगी y बाई 2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई 2a। सॉरी, y बाई 2x। लिमिट 0 टू x, अपर लिमिट पर जब y अक्ष है, स्पष्ट है y अक्ष है, तो ये होगा x बाई 2 एंड अंडर रूट 3x स्क्वायर एंड
प्लस 4x square by 2 upon 2, and when y equal to x, so sin inverse half, so pi by 6, and lower limit when y equal to 0, y equal to 0, so a 0, and y equal to 0, to total 0. और इसकी वैल्यू सिंपल करेंगे, 0 to x 0 to 1 अंडर रूट 3/2 x स्क्वायर एंड प्लस पाई बाई 3 और ये x स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेट करेंगे, अंडर रूट 3/2 प्लस पाई बाई 3 कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर का इंटीग्रल x³ 3 0 to 1। सो अंडर रूट 3/2 प्लस पाई बाई 3 इंटू 1/3 अपर लिमिट पर। ये इस इंटीग्रेशन का बात। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है इंटीग्रल आई लिमिट 0 to 2 एंड 0 to अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर x dx dy का मान समाकलन का क्रम बदलकर ज्ञात कीजिए। यहां हम देख सकते हैं फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होना है, लिमिट्स 0 to अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रहेगी 0 to 2। हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, तो जब भी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना हो, लिमिट दी हुई हो या इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है और रीजन दिया हुआ हो इंटीग्रेशन का, तो सबसे पहला हम इंटीग्रेशन का जो रीजन है इसे ट्रेस करेंगे। चाहे लिमिट चेंज ऑर्डर चेंज करना हो और चाहे रीजन के बिहाफ पर लिमिट्स देखनी हो, तो यहां सबसे पहले इस इंटीग्रेशन का रीजन क्या है हम देख सकते हैं। रीजन लाइन x equal to 0, x equal to 2, y equal to 0 and y equal to under root 2x minus x square से बाउंडेड। क्षेत्र इनसे परिबद्ध है, यहां से देख सकते हैं। ये लिमिट x की लिमिट है, ये y की लिमिट है। सो x equal to 0 ये लाइन, x equal to 2 सपोज ये x equal to 2 लाइन, y equal to 0 ये y equal to 0। एंड y equal to अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सिंपल करेंगे। सो ये है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। सिंपल करेंगे। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है 1 0 और रेडियस 1 है। इसके अलावा ये ओरिजिन से पास होता है, तो सेंटर 1 0, रेडियस 1 और ओरिजिन से पास होता है। एक सर्किल। सो रीजन हुआ ये लाइन y इक्वल टू 0, लाइन x इक्वल टू 0, लाइन x इक्वल टू 1 एंड सर्किल से बाउंडेड, अर्थात मैं जो डॉटेड रीजन दिखा रहा हूं सर्किल का अपर पार्ट, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ का जो भाग है अर्ध वृत्त जो है, ये इस इंटीग्रेशन का रीजन है।
बात करेंगे इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना। तो लीजिए इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। सो जैसा पहले हमने रीजन के बिहाफ पर लिमिट्स देखी, ठीक वैसे अब रीजन हमारे सामने है, लिमिट्स के बिहाफ पर रीजन देख लिया हमने। रीजन में सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, स्पष्ट है y कांस्टेंट रहेगा। सो इस रीजन को ऐसी स्ट्रिप्स में डिवाइड करें जिनके लिए y कांस्टेंट हो। ये अपने आप में एक स्ट्रिप, ये भी एक स्ट्रिप, ये भी एक स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप, पट्टियां। मैंने जो पट्टियां लिए हैं आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्पष्ट है। इनमें से किसी भी एक पट्टी को हम देखें तो थ्रू आउट y कांस्टेंट चल रहा है। हम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, सो y कांस्टेंट एंड एक्स वेरी कर रहा है। एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? आप किसी भी इन स्ट्रिप्स में से किसी भी एक स्ट्रिप को देखिए, एक्स सर्किल से सर्किल तक, सर्किल से सर्किल तक, सर्किल से सर्किल तक, सर्किल से सर्किल तक, और इवन इसको अपने आप में एक स्ट्रिप को देखें तो ये भी सर्किल से सर्किल तक है, ना कि आप यूं कहें 0 से 1 तक है। ये 0 से 1 इसकी पोजीशन के कारण है। सो अगर सबको हम कॉमन रूप से देखें तो एक प्रॉपर्टी यहां पर हमें नजर आ रही है कि अक्ष का वेरिएशन है सर्किल से सर्किल तक, और अक्ष सर्किल पर कितना, इसे अक्ष के लिए सॉल्व करें। ये अक्ष में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अक्ष में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अक्ष की वैल्यू है अक्ष के लिए सोल्व कर लिया इसको, द्विघात समीकरण है अक्ष में। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल करेंगे। यहां अक्ष की दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू 1 से कम है और ये पोजीशन हम देख सकते हैं 1 की है। सो 1 से कम और 1 से ज्यादा, तो जो पॉजिटिव है वो इस पोजीशन को शो कर रही है, नेगेटिव है वो इस पोजीशन को शो कर रही है नेगेटिव साइन के साथ। सो अक्ष की लिमिट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर टू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड वाई की लिमिट रेडियस 1 है, सो ये 1, सो ये लाइन y इक्वल टू 1। सभी स्ट्रिप्स y0 टू y1 है, सो y0 टू y1। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। सो फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। इसे सिंपल करेंगे पहले। when x 1 plus under root 1 minus y square and lower limit
सो ये 4 टाइम अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो टोटल हो गया 4ab। सो ये 2 टाइम, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू होगी y/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स y when y1, so ये 0 और ये हाफ साइन इनवर्स 1 π/2 and when y0, so total again 0, so ये π/2, ये इसकी वैल्यू। तो जहां इंटीग्रेशन में ऑर्डर चेंज करके वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, वहां भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई लिमिट्स से रीजन देखेंगे, रीजन को ज्योमेट्रिकली ट्रेस करेंगे और देन हम नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिमिट्स पढ़ेंगे और वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये रहेगा सॉल्व करने का प्रोसीजर ऑर्डर चेंज करने में। थैंक यू।